नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 29 वर्षीय भोगिरेड्डी तृष्णा ने एक मैट्रिमोनी ऐप पर एक युवक की तस्वीर जैसे ही देखी, वह उसके प्रति आकर्षित हो गई थी। उसे अपने दिल में उसके प्रति धड़कन सी महसूस होने लगी थी। भोगिरेड्डी तृष्णा ने उसके प्रोफाइल को गौर से पढ़ा तो एक ही नज़र में दिल चुराने वाले अनजान शख्स का नाम प्रणव सिस्टला था, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ एक प्रसिद्ध तेलुगु टीवी शो का एंकर व वेब सीरीज का अभिनेता भी था। वह पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठी थी। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होने लगी। दोनों एक दूसरे से अब अपने दिल की बातें भी शेयर करने लगे थे। भोगिरेड्डी तृष्णा तो उसे अपना दिल ही दे बैठी थी। तभी एक दिन टीवी एंकर ने उसे मैसेज में लिखा, तृष्णा, मैं शेयर मार्केट व अन्य फाइनेंशियल कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करता रहता हूं, जिससे मुझे करोड़ों का फायदा होता है। तुम्हारे लिए मेरी ओर से एक ऑफर है, क्या तुम स्वीकार करना चाहोगी? अपने प्रेमी की ओर से ऐसा मैसेज पाकर भोगिरेड्डी तृष्णा का तो दिल पहले से ही बाग बाग हो उठा था। उसने लिखा, प्रणव, मैंने तो अपना दिल तुम्हारी फोटो देखकर ही दे दिया था। तुम्हारी हर बात मुझे मंजूर है। उसके बाद प्रणव सिस्टला ने उसे 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को कहा तो भोगिरेड्डी तृष्णा तुरंत तैयार हो गई और उसने टीवी एंकर के बताए अनुसार बैंक खाते में उसी दिन 40 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दिए। जब से भोगिरेड्डी तृष्णा ने टीवी एंकर प्रणव सिस्टला के बताए खाते में 40 लाख रुपए डाले थे, तब से ही उसने अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दिया था। इन सब बातों से भोगिरेड्डी तृष्णा का माथा एकदम से ठनक सा गया था। उसने जब मैट्रिमोनी की साइट ठीक से देखनी शुरू की तो उसमें उसे फ़ोन नंबर मिल गया। भोगिरेड्डी तृष्णा ने तुरंत उस मोबाइल पर फ़ोन कर दिया। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मुझसे क्या काम है? दूसरी ओर से एक पुरुष स्वर सुनाई दिया। तृष्णा ने पूछा, देखिए, मैं भोगिरेड्डी तृष्णा बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं प्रणव सिस्टला बोल रहा हूँ, बताइए मुझे आपने क्यों फ़ोन किया है? दूसरी ओर से सुनाई पड़ा। तृष्णा ने चीखते हुए कहा, आपने लोगों को ठगने का कोई धंधा खोल रखा है क्या? बताओ, मेरे भेजे हुए 40 लाख रुपए का तुमने क्या किया? तुम तो एक धोखेबाज इंसान निकले। प्रणव ने विनम्रता से कहा, देखिए मैम, लगता है आप भी दूसरे लोगों की तरह चैतन्य की धोखाधड़ी का शिकार हो गई हैं। मुझे पहले भी कुछ लोगों की ओर से इस बारे में शिकायत आ चुकी है, जिसके बाद मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी थी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसका मतलब साफ था कि प्रणव सिस्टला के नाम से चैतन्य रेड्डी ठगी का काम कर रहा था। उसके बाद प्रणव सिस्टला ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत किया कि उसकी तस्वीर का चैतन्य रेड्डी नामक व्यक्ति गलत इस्तेमाल कर लोगों से धोखाधड़ी कर रहा है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया और केस वहीं पर बंद हो गया। हालांकि हैदराबाद पुलिस धोखेबाज चैतन्य को अभी तक गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाई है। चैतन्य रेड्डी द्वारा भारत मैट्रिमोनी पर फर्जी अकाउंट बनाने की जब सिस्टला ने पुलिस में शिकायत किया, तब से चैतन्य रेड्डी फर्जी अकाउंट बंद कर फरार हो गया था। उसके बाद से भोगिरेड्डी तृष्णा हर दिन प्रणव सिस्टला को फोन करने लगी थी। पहले तो वह 2-3 बार ही फोन करती थी, मगर कुछ दिनों से वह दिन रात कई बार प्रणव सिस्टला को फोन करने लगी थी। एक दिन तो भोगिरेड्डी तृष्णा ने अपने दिल की बात प्रणव सिस्टला से कह ही डाली थी। जब प्रणव सिस्टला ने उसका फोन उठाया तो भोगिरेड्डी तृष्णा ने कहा, प्रणव, एक बात कई दिनों से मैं आपसे कहना चाह रही थी, यदि आप नाराज ना हो तो क्या मैं कह सकती हूँ? प्रणव ने कहा, तृष्णा, देखो, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, आप बार बार फोन कर देती हैं, जिसके कारण मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। हाँ बोलो, आप क्या कहना चाहती थी? प्रणव जी, मैंने जिस दिन आपकी फोटो मैट्रिमोनी साइट पर देखी थी,
बस उसी दिन से मेरे मन मंदिर में आपकी छवि घर कर गई है। मुझे अपने 40 लाख रुपए खोने का बिल्कुल भी मलाल नहीं। मुझे तुम मिल गए तो सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। अब मैं शादी करूंगी तो केवल तुम ही से करूंगी। बोलो, करोगे ना तुम मुझसे शादी? मुझे कहीं तुम मझधार में तो नहीं छोड़ोगे? मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल दूंगी। तुम सुन रहे हो ना प्रणव? भोगिरेड्डी तृष्णा ने आखिरकार अपने दिल की बात प्रणव सिस्टला से कह ही डाली। देखो तृष्णा, ये प्यार व्यार से मैं काफी दूर रहता हूँ। अच्छा होगा कि तुम ये नाटक किसी और के साथ करो तो बेहतर होगा। मेरे पास तुम्हारी इस तरह की फालतू बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। कहते हुए प्रणव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रोज रोज भोगिरेड्डी तृष्णा की ओर से इस तरह की बातें सुन सुनकर अब प्रणव सिस्टला काफी बोर और परेशान हो चुका था। उसने तंग आकर भोगिरेड्डी तृष्णा का मोबाइल नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। भोगिरेड्डी तृष्णा प्रणव सिस्टला को इस कदर चाहने लगी थी कि उसने उससे शादी का मन ही बना लिया था। उसने अपने दिल की बात प्रणव सिस्टला को फोन पर भी बता दी थी, मगर दूसरी तरफ प्रणव सिस्टला ने भोगिरेड्डी तृष्णा का मोबाइल नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। प्रणव सिस्टला के इस कदम से भोगिरेड्डी तृष्णा बुरी तरह से बौखला गई थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी एक कंपनी से अपने 4 जूनियर साथियों, जो कि अपराधी प्रवृत्ति के थे, से बात किया। उसने उन्हें एक बड़ी रकम का लालच देकर प्रणव सिस्टला की गाड़ी में एक एयरटैग जीपीएस ट्रैकर लगवा दिया था। इसके बाद वह प्रणव सिस्टला की हर गतिविधि पर नजर रखने लगी थी। भोगिरेड्डी तृष्णा अभी भी इस बात का इंतजार कर रही थी कि प्रणव सिस्टला उसके फोन नंबर को अनब्लॉक कर देगा, लेकिन जब 3 महीने तक भी प्रणव सिस्टला ने उसका नंबर अनब्लॉक नहीं किया तो वह प्रतिशोध में बेहद आक्रामक हो गई थी। जब प्रणव सिस्टला की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो भोगिरेड्डी तृष्णा ने प्रणव सिस्टला का अपहरण करने की योजना बना डाली। उसने अपने कार्यालय में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को अपनी इस योजना में शामिल कर लिया। उसने अपने एक कर्मचारी को इस अपहरण के लिए 50,000 रुपये एडवांस भी दे दिए। प्रणव सिस्टला की गाड़ी में तो भोगिरेड्डी तृष्णा ने पहले से ही जीपीएस ट्रैकर लगवा रखा था, जिससे वह उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। वह बस मौके की तलाश में थी। आखिरकार 11 फरवरी 2024 की रात को उन्हें मौका मिल गया और भोगिरेड्डी तृष्णा के भाड़े के बदमाशों ने प्रणव सिस्टला का अपहरण कर लिया और अपहरण के बाद उसे भोगिरेड्डी तृष्णा के ऑफिस ले जाकर उसे भोगिरेड्डी तृष्णा के सुपुर्द कर दिया। अच्छा, तो इन सब के पीछे तुम थी? मेरा जबरन किडनैप क्यों करवा लिया तुमने? आखिर मुझसे क्या चाहती हो तुम? प्रणव ने चीखते हुए कहा। मेरे भोले प्रेमी, इतना गुस्सा तुम्हारे चेहरे पर कुछ अच्छा नहीं लगता। लगता है तुम्हारी खातिरदारी करनी ही पड़ेगी। शायद जब तुम्हें मार पड़ेगी तब मेरी बात तुम समझ पाओगे। तृष्णा ने गुस्से से कहते हुए अपने शागिर्दों को इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही भोगिरेड्डी तृष्णा के किराए के चारों बदमाश प्रणव सिस्टला पर बुरी तरह से टूट पड़े थे। उन्होंने मिलकर लात, घूंसों और बेल्ट से अच्छी तरह से प्रणव सिस्टला की पिटाई कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा था। हाँ, कैसी लगी खातिरदारी मेरे प्रणवजी? तसल्ली हो गई या अभी और करनी है? तृष्णा ने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे बैठे घूमते हुए मुस्कराते हुए पूछा। अब तक प्रणव सिस्टला अच्छी तरह से समझ चुका था कि उसका पाला वाकई काफी धुरंधरों से पड़ चुका है। इधर प्रणव सिस्टला लहूलुहान होकर फर्श पर गिरा पड़ा था, तो दूसरी तरफ भोगिरेड्डी तृष्णा और उसके किराए के गुंडे प्रणव सिस्टला की स्थिति देखकर ठहाके लगा रहे थे। प्रणव सिस्टला की स्थिति अब करो या मरो की हो गई थी। वह अब इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका था कि ऐसी स्थिति में उन लोगों से किसी तरह समझौता हो तो कम से कम अपनी जान तो बचा ली जाए। वैसे भी प्रणव सिस्टला केवल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक मंझा हुआ कलाकार भी था, जो स्क्रिप्ट पर अभिनय भी करता था। उसके अंदर का कलाकार अब पूरी तरह से जाग चुका था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। मैम, आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं?
मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, प्रणव बड़े मायूस स्वर में बोला। तृष्णा ने बड़ी अदा से मुस्कराते हुए कहा, अच्छा तो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। पहले मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, अब कह रहे हो कि मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, प्रणव घिघियाते हुए बोला। जी, मैं अभी आपका नंबर अनब्लॉक कर दूंगा, मुझसे बातें करोगे ना? तृष्णा ने पूछा। प्रणव बोला, जी, जब आपका मन करे आप मुझसे बातें कर सकती हैं। अब तो मैं रोज आपसे खुद बातें किया करूंगा, मुझसे शादी करोगे या नहीं अभी बता दो? जब भोगिरेड्डी तृष्णा ने यह पूछा तो प्रणव सिस्टला ने बड़े नाटकीय अंदाज में जवाब दिया, तृष्णा जी, आपने मेरी इतनी पिटाई करवा दिया। इस समय तो मैं बुरी तरह से घायल हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा। लेकिन अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ये हुई ना बात। मैं तुम्हारे पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत खुश हूँ प्रणव। बोलो अब तुम क्या चाहते हो? तृष्णा ने खुश होते हुए कहा। तृष्णा जी, मैंने आपसे फोन पर बातें करने का और शादी करने का वायदा तो कर लिया है ना। प्लीज अभी आप मुझे मेरे घर जाने की अनुमति दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। प्रणव सिस्टला ने बड़े शायराना अंदाज में यह बात कही तो भोगिरेड्डी तृष्णा खुश हो गई थी। प्रणव, तुम्हें अपने आदमियों के साथ तुम्हारे घर पर छुड़वा दूं। आपकी तबीयत शायद ठीक सी नहीं लग रहा है, तृष्णा ने कहा। प्रणव बोला, तृष्णा जी, जब आपके आदमी मुझे मेरे घर छोड़ने जाएंगे तो मुझे इस हालत में देखकर किसी को भी शक हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत अधिक घायल अवस्था में हूँ। वैसे मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके अपने घर तक अकेले जा सकता हूँ। फिर मैं अकेले रहूंगा तो कोई ना कोई बहाना जरूर बना लूंगा, किसी को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। उसके बाद प्रणव सिस्टला वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। भोगिरेड्डी तृष्णा के चंगुल से छूटकर प्रणव सिस्टला घर जा रहा था। वह अब तक के 2 सालों के भोगिरेड्डी तृष्णा के व्यवहार को पूरी तरह समझ चुका था। वह जान चुका था कि भोगिरेड्डी तृष्णा एक सामान्य व्यवहार वाली युवती नहीं, बल्कि मानसिक रोग से पीड़ित है और अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। प्रणव सिस्टला ने अब आखिरी फैसला कर लिया था कि वह भोगिरेड्डी तृष्णा की इस हरकत को कभी माफ नहीं करेगा और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत अवश्य करेगा, ताकि भविष्य में वह भोगिरेड्डी तृष्णा के कहर से बच सके। जब प्रणव सिस्टला गाड़ी चला रहा था तो उस समय तक सुबह के 6 बज चुके थे। वह सीधा उप्पल पुलिस स्टेशन में पहुंचा और एसएचओ इन इलेक्शन रेड्डी को अपनी लिखित शिकायत दे दिया। एसएचओ इलेक्शन रेड्डी ने जब शिकायत पढ़ी और प्रणव सिस्टला से विस्तृत पूछताछ किया तो उनका माथा भी ठनक गया। एसएचओ ने इस घटना की खबर तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को दिया। पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए भोगिरेड्डी तृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के संबंध में मीडिया को विस्तृत जानकारी देते हुए हैदराबाद मल्काजगिरी के सहायक पुलिस आयुक्त पुरुषोत्तम रेड्डी ने कहा, उप्पल पुलिस स्टेशन के तहत मल्काजगिरी उपखंड के निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टीवी एंकर प्रणव सिस्टला ने भोगिरेड्डी तृष्णा नाम की महिला के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रणव सिस्टला ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उक्त महिला भोगिरेड्डी तृष्णा को उप्पल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। तकनीकी साक्ष्यों का उपयोग करते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है और अब उसे अदालत भेजा जाएगा। भोगिरेड्डी तृष्णा केवल एक या दो नहीं, बल्कि पूरी 8 स्टार्टअप कंपनियों के डायरेक्टर जैसे उच्च पद पर थी। जेएनटीयूएच कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हैदराबाद से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक करने के बाद भोगिरेड्डी तृष्णा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से एमबीए की पढ़ाई पूरी की थी। भोगिरेड्डी तृष्णा की तेलुगु, अंग्रेजी, हिंदी और तमिल भाषाओं पर अच्छी पकड़ है। भोगिरेड्डी तृष्णा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए में निदेशक के रूप में पंजीकृत निदेशक है। वह आई सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, तृष्णा सोशल बाट्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, तृष्णा ट्रिशन पिक्सेलाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, तृष्णा ब्रांडबे सोशल प्राइवेट लिमिटेड, मार्श मेलो कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, गरुड़ 7 फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, फार्मूला ओप्स टेक प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर थी। इसके अलावा वह एक्सट्रीम कम्यूट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक रह चुकी है। प्रणव सिस्टला हैदराबाद से है।
हैदराबाद के सेंट पॉल स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उसने सीवीआर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हैदराबाद से इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन में बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ वह एक मॉडल, अभिनेता और टीवी एंकर के रूप में भी काम कर रहा था। उसने लघु जर्नी नामक फिल्म में भी अभिनय किया था। इसके अलावा प्रणव सिस्टला ने वेब सीरीज अन्ना सीजन 2 और सॉफ्टवेयर सत्यभामा वेब सीरीज में भी अभिनय किया है। प्रणव सिस्टला एक तेलुगु एंकर भी है, जिसने कई कार्यक्रमों की मेजबानी भी किया। इसके अतिरिक्त प्रणव सिस्टला वेब सीरीज ट्विन सिस्टर्स में भी अभिनय कर रहा है, जो अभी रिलीज नहीं हुई है। अपने अपहरण कांड को लेकर तरह तरह की खबरों और कहानियों की पृष्ठभूमि में एंकर प्रणव सिस्टला ने सोशल मीडिया पर खुद 3 पेज का एक पत्र जारी करते हुए अपने प्रशंसकों से कहा कि उन्होंने इस मामले में अभी तक किसी से भी मुलाकात नहीं की है। वह हैदराबाद पुलिस को अपना काम करने में सहयोग करेंगे। इस अपहरण कांड में भोगिरेड्डी तृष्णा सहित कुल 5 लोग शामिल हैं। प्रणव सिस्टला का कहना है कि अजनबियों ने मेरी इंस्टाग्राम तस्वीरों का उपयोग करके वैवाहिक वेबसाइटों पर फर्जी अकाउंट बनाए और मेरी फोटो का गलत उपयोग करके लोगों को गुमराह करते रहे। मुझे पता नहीं कि वह भोगिरेड्डी तृष्णा कौन है। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। फोन पर बात नहीं हुई। प्रणव सिस्टला ने आगे बताया कि उसने पिछले साल सितंबर में मुझसे इंस्टाग्राम पर संपर्क किया था। जब कुछ मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने उसे सुझाव दिया कि मैं साइबर पुलिस में शिकायत कर रहा हूं। उसे भी साइबर पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। उसने आगे लिखा है कि चाहे कुछ भी हो, परिणाम हमेशा सुखद ही होते हैं। इस घटनाक्रम में किसी को मेरे लिए दुखी होने या खेद महसूस करने की जरूरत नहीं। इस घटना से दुनिया को पता चल गया है कि कैसे कैसे साइबर अपराध हो रहे हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार ना हो सके। इसके साथ ही प्रणव सिस्टला ने सभी को सलाह दिया कि नौकरी, ऋण, लॉटरी और सबसे महत्वपूर्ण विवाह जैसे घोटालों का शिकार आप में से कोई ना बने। कहानी लिखे जाने तक हैदराबाद पुलिस भोगिरेड्डी तृष्णा को जेल भेज चुकी थी, जबकि उसके 4 अन्य साथियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। आमतौर पर किसी का पीछा करना, ब्लैकमेल करना, लगातार मैसेज और कॉल करना आदि स्टॉकिंग कहलाता है। लेकिन यदि मनोवैज्ञानिकों की माने तो यह ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर भी हो सकता है। अमेरिकी हेल्थ वेबसाइट हेल्थलाइन के अनुसार ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर एक तरह की साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें लोग किसी एक शख्स पर असामान्य रूप से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो उससे प्यार करते हैं। उन्हें फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि उस शख्स पर सिर्फ उनका हक है और उसे बदले में उनसे प्यार करना चाहिए। अगर दूसरा शख्स उनसे प्यार नहीं करता तो वे इसे स्वीकार नहीं कर पाते। वो दूसरे शख्स और उसकी भावनाओं पर पूरी तरह से काबू पाना चाहते हैं, जो कि इस डिसऑर्डर के अंदर आती है। यदि हम इसके लक्षणों की बात करें तो इस बीमारी से महिला और पुरुष दोनों ही ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से किसी के ऊपर एकाएक अधिक आकर्षित होना, खुद पर नियंत्रण ना हो पाना और उसके बारे में लगातार सोचते रहना, सामने वाले के रिजेक्शन को स्वीकार ना कर पाना, दूसरे की भावनाओं को ना समझकर उसे काबू करने की कोशिश करना, उसके आगे हर तरह के रिश्ते को भूल जाना, उसे बार बार मैसेज या फिर कॉल करना, उसका बार बार सोशल मीडिया स्टॉक करना, लगातार उसे ब्लैकमेल करना या उस पर अपनी बात को मनवाने के लिए दबाव बनाना हो सकता है। इसके बारे में साइकोथेरेपिस्ट का कहना है कि इसकी कई वजह हो सकती हैं। ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर की कोई एक ही वजह हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार इसका संबंध दूसरी मानसिक तकलीफों से भी होता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ ऐसी समस्याएं भी ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर की वजह बन सकती हैं। वहीं दूसरी ओर साइकोथेरेपिस्ट का इसके बारे में कहना है कि हम कई बार ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर को बेनतहा प्यार और दीवानगी समझने की गलती कर बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। उनके मुताबिक ऑब्सेसिव डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति न सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाता है,
बल्कि किसी दूसरे इंसान को भी मुश्किल और मुसीबत में डाल सकता है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।